एवरीवन, कैसे हैं आप सब मित्रों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। आज हम लोग पुनः सीटेट परीक्षा 2026 हेतु विगत वर्ष जो है 2023 के प्रश्न पत्रों का हल करेंगे। जो व्याख्या सहित सॉल्व पेपर 25 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न जो है पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए दिया गया है। मित्रों, आप आदर्श अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़िए, जहां हम 2011 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्नों का जो है व्याख्यात्मक हल देख रहे हैं, जो खासकर सीडीपी से जुड़े हुए प्रश्न हैं। और बहुत जल्द जो है हिंदी पेडागोजी और व्याकरण पर आधारित प्रश्न आप सबके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आज का हमारा प्रश्न है 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न, क्योंकि सीडीपी के 30 प्रश्नों को हम 2 भागों में विभक्त करके जो है देख रहे हैं, ताकि हम आसानी से सही तरीके से इसका व्याख्या कर सकते हैं। तो आइए, आज हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें दिया गया है डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। 1 है भागना, 2 है पकड़ना, 3 है आड़ी तिरछी खींचना, 4 है निचोड़ना। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 1, भागना। भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, जिसको ग्रोस मोटर स्किल कहते हैं। इसमें जो है बच्चा जो है इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था के दौरान 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे जो है कूदना, भागना, दौड़ना, रेंगना, जो है टांगों के सहारे जो है अपने शरीर को खड़ा करना, इसमें अधिक जो है अपने बल का प्रयोग करता है। इसलिए इसे जो ग्रोस मोटर स्किल स्थूल गत्यात्मक कौशल कहा जाता है। जबकि पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना, इन सब में जो है कम बल लगता है, कम अपने ताकत का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह सभी जो है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, जिसे हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? 1 है शीर्षगामी सिद्धांत, 2 है अधोगामी सिद्धांत, 3 है पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत, 4 है बहिष्कार का सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 2, अधोगामी सिद्धांत, जिसको जो है प्रॉक्सी मोडिस्टल जो है कहा जाता है। प्रॉक्सी मोडिस्टल जो है वह पैटर्न है जहाँ विकास जो है बच्चे का विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और वह चरम सीमा की ओर बढ़ता है, यानी बाहर की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए लिया जाए कि बच्चों को खड़ा होने से पहले, बैठने चलने से पहले, रेंगने और चीज़ों को पकड़ने से पहले हाथों एवं उंगलियों को चलाने में सक्षम होना है। तो आइए प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। यानी किसी बच्चे के लिए जो है कौन ऐसी संस्था है जो सामाजिकरण का प्राथमिक यानी पहला संस्था है। 1 है आसपास पड़ोस और मुद्रक संचार, 2 है विद्यालय और कानून, 3 है सामाजिक नीति और धर्म, 4 है परिवार और आस पड़ोस। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 4, यानी परिवार और आस पड़ोस। यह जो है बच्चों के लिए सामाजिक जो है प्राथमिक सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि बच्चा जो है परिवार से, अपने आस पड़ोस से जो है संवाद करके जो है उससे कुछ न कुछ सीखता है। जहाँ बच्चा नैतिक सिद्धांत सीखता है, जहाँ बच्चा जो अपने परिवार से के साथ उठना बैठना, बोलना चालना, कुछ नैतिक चीज़ें सीखता है। तो इसलिए परिवार जो है वह सामाजिकरण का प्राथमिक संस्था कहलाता है। तो प्रश्न संख्या जो है ये 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। यानी जो है बच्चा मूर्त से अमूर्त की जो है तरह कब सोच सकता है,
1 में दिया है संवेदी गामक, 2 में है पूर्व संक्रियात्मक, 3 में है मूर्त संक्रियात्मक, 4 में है औपचारिक संक्रियात्मक। क्योंकि जो है प्रश्न संख्या 4 का जो है सही उत्तर है 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हम जानते हैं जो है संवेदी गामक अवस्था जो सेंसरी मोटर स्टेज है जो 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें जो है बच्चा गुस्सा, प्यार, खीज आदि जो है दर्शाता है। और जो है पूर्व संक्रियात्मक जो स्टेज है जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं जो 2 से 7 वर्ष लगभग चलता है। और मूर्त संक्रियात्मक जो है अवस्था जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से लगभग 11 वर्ष। और जो है औपचारिक जिसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो कहते हैं वो अच्छा से यानी 11 से अधिक वर्ष चलता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में जो है बच्चे जो है औपचारिक तरह से वह जो है सोचना समझना शुरू कर देता है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं जिसमें दिया गया है 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था यानी पतला था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? यानी रीना नाम की एक लड़की है, उसे 2 गिलास दिखाया गया, दोनों बराबर था और दोनों में जब दूध डाला गया तो दोनों बराबर था, जबकि एक गिलास के दूध को जो है वह पतला और लंबा जो था उसमें डाला गया। तो रीना को लगता है कि अब जो है उसमें दूध अधिक है और इसमें दूध कम है। तो यह जो है बच्चे जीन पियाजे के अनुसार जो है किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखते हैं ऑप्शन में है 1 में है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, 2 में है जीववादी सोच, 3 में है लाक्षणिक प्रकार्य, 4 में काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तो प्रश्न संख्या जो है 5 का सही उत्तर होगा 1, विकेंद्रीकरण में कठिनाई। जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक जो है सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है जिसमें 2 से 7 वर्ष में बच्चे जो अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने में उसमें विभेद करने एवं वस्तु अस्थायित्व आदि गुणों का विकास जो है हो जाता है, किंतु उन्हें अभी भी विकेंद्रीकरण में जो है कठिनाई होती है, यानी चीज़ों को सही पता लगाने में अनुमान लगाने में उसको कठिनाई होता है। इसलिए जो विकेंद्रीकरण में कठिनाई यह ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं जिसमें दिया गया है अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? 1 है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, 2 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, 3 है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, 4 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 3, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो है नैतिक विकास के 6 चरण था, जिसमें यह उदाहरण जो है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के चरण को दर्शाता है। इस स्थिति में लोगों के जो है नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे कोई किशोर है तो वह सोचता है कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए नियमों के अंदर ही रहना चाहिए। तो यह अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं जिसमें दिया गया है लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पार प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? 1 है उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, 2 है सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, 3 है जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, 4 है बिना चर्चा के सीधे जवाब
बता देना। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 3, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। यानी लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि जरूरत पड़ने पर जो है आप बच्चों को जो है उसे सहारा दे सकते हैं, स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं, ताकि बच्चा जो है अपनी अवधारणा को मजबूत कर सके उस चीज़ के प्रति। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 3। प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया। 1 है कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, 2 है सहयोगात्मक अधिगम, 3 है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, 4 है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 2, सहयोगात्मक जो है अधिगम। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जो है वह मानता था कि शिक्षार्थी अपने वयस्क साथी या अध्यापक के सहयोग से जो है जानकारी एकत्र करते हैं और फिर उसी जानकारी का जो है उपयोग अपने काम को करने के लिए करता है। इसलिए सहयोगात्मक जो है अधिगम पर उन्होंने अधिक बल दिया। प्रश्न संख्या जो है 9 में दिया गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। 1 में है ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, 2 है ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, 3 है केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, 4 है स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो प्रश्न संख्या जो है 9 का सही उत्तर होगा 2। एक प्रगतिशील कक्षा में जो है अधिगमकर्ताओं को जो लर्निंग ले रहा है, यानी पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसको ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में देखना चाहिए। इसमें होता क्या है, छात्र जो है वातावरण को अपनाने और सीखने के लिए परस्पर क्रिया करता है। जो है इसमें बच्चा रटने के बजाय जो है वह क्रियात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग पर जो है प्रयोगात्मक सोच पर अधिक बल देता है कि कैसे होगा और क्या होगा। इसलिए प्रश्न संख्या जो है 9 का सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। 1 है भाषाई, 2 है संगीतीय, 3 है स्थानिक, 4 है अंतर्वैयक्तिक। तो प्रश्न संख्या जो है 10 का सही उत्तर होगा 3, स्थानिक। क्योंकि रजनी किसी वस्तु को देखती है और जो है उसके परिवर्तन में जो वह बहुत कुशल है, उसको वह फिर पुनः उसी प्रकार का बना लेती है। तो यह स्थानिक जो है एस्थेटिकल जो है बुद्धि का जो है उदाहरण है। क्योंकि एक मूर्तिकार के अंदर जो है स्थानिक बुद्धि अत्यधिक होता है। प्रश्न संख्या जो है 11 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या दर्शाता है। 1 है भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, 2 है जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, 3 है भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, 4 है भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप में जो है संज्ञान में देरी आ जाती है। तो प्रश्न संख्या जो है 11 का सही उत्तर होगा 3, भाषा संज्ञान को क्या है सुसाधित करती है। प्रश्न संख्या जो है 12 देखते हैं, जिसमें दिया गया है जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में। जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। 2 में जेंडर गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है। 3 में है एक जन्मजात जैविक गुण है। 4 में समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या जो है 12 का सही उत्तर होगा 1, कि जेंडर एक ऐसी अस्मिता है, एक ऐसी पहचान है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। समाज जो है इसे लड़का और लड़की यानी पुरुष और जो है महिला के तौर पर देखता है। वह
जो है मानता है कि महिलाओं के लिए सिर्फ घर का काम है और पुरुष वर्ग के लिए बाहर का काम है, जबकि यह धारणा जो है रूढ़िवादिता को दर्शाती है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या जो है 13 देखते हैं, जिसमें दिया गया है विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। 2 में है सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। 3 में है गलत है, क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। 4 है गलत है, क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो जो है प्रश्न में दिया गया था कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे जो सभी एक साथ कक्षा में बैठते हैं, तो विविध पाठ्यक्रम होने से जो है सभी के बीच जो है एक अनुभव बढ़ता है, समृद्ध होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे बच्चे जो अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं, कई ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रश्न संख्या जो है 14 देखते हैं, जिसमें दिया गया है अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। 1 है संदर्भित, 2 है मानकीकृत, 3 है मानदंड संदर्भित, 4 है अध्यापक अभिमुखी। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन जो है संदर्भित होना चाहिए। जब तक आप रेफरेंस के आधार पर, संदर्भ के आधार पर किसी विषय वस्तु को जो है जोड़कर बच्चे को आप जो है का मूल्यांकन नहीं करते हैं, तब तक यह मूल्यांकन सही नहीं माना जाता। इसलिए प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है 1। प्रश्न संख्या जो है 15 जो आज का आखिरी प्रश्न है देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक अध्यापिका द्वारा बनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। कौन ऐसी युक्ति है जो छात्रों के सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। 1 है बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना। 2 है किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीकों को प्रोत्साहित करना। 3 है प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना। 4 है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा 4। क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जो नवाचारी नए समाधान को खोजने की जरूरत हो, न कि कंठस्थ होना चाहिए, न ही अभिसारी होना चाहिए, न ही जो है अस्थिरता होना चाहिए। तो इसलिए प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है 4। मित्रों, आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़िए, जहां सभी टॉपिक वाइज प्रश्नों का हल देखा जा रहा है। आज की कक्षा यह समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।